पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। Five of Pentacles, the Empress, Judgment, and the World। Pisces, the Empress का कार्ड इधर है। आई थिंक आपको किसी बात पे डाउट है, आपके मन से ये डाउट निकल नहीं रहा, चाहे जो हो जाए। द एम्प्रेस बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा बेचैन है एंड कॉन्टिन्यूअसली हर चीज पे अपनी नजर रख रही है। शायद इस समय आप अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान हैं एंड हर सेकंड आपका इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने में ही निकल रहा है कि इसका क्या फ्यूचर है, आगे क्या होगा, ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये जो बोल रहा है वो ये एक्चुअली में करेगा क्या, या ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है एंड इरादे इनके कुछ और हैं। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है और द एम्प्रेस बिल्कुल ये डिसाइड कर चुकी है कि वो सब कुछ पता लगा के रहेगी। आई मीन पाइसेस, आप ये डिसाइड कर लिया है आपने कि आप यहाँ क्या होने वाला है उसका पता लगा के रहेंगे एंड किसी न किसी तरीके का जजमेंट आप देने वाले हैं, या जजमेंट आपको भी सुनना पड़ सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ये डाउट है पाइसेस कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और भी है या उनके पास कोई और ऑप्शन है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पाइसेस, आपको ये भी डाउट हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपको अपनी इनकम बता रहे हैं या आपको जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बता रहे हैं वो सच है या नहीं है, क्योंकि जब भी 5 ऑफ पेंटिकल्स अपीयर होता है यहाँ या तो थर्ड पार्टी होती है या फिर यहाँ पे पैसों की कमी जाहिर होती है, पर कुछ तो है। और आप शायद ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है आपसे। अगर इनके पास कोई थर्ड पर्सन है तो ये आप में इंटरेस्टेड क्यों है, आपसे कनेक्टेड क्यों है। अगर इनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनकी, तो इनका असली इंटेंशन क्या है। क्या ये आपको एक तरीके से पैसों के लिए यूज करना चाहते हैं या आपके पैसे ये चाहते हैं, ऐसा कुछ इनका ट्रू इंटेंशन क्या है। और यहाँ वाकई में लव है या नहीं, यहाँ रुकने का मतलब है या नहीं, क्योंकि जजमेंट के साथ आप कोई ना कोई जजमेंट सुना देंगे और ये जजमेंट ऐसा होगा कि आपके लाइफ में रेवोल्यूशन आ जाएगा। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ चेंजेस के लिए तैयार है आप। एक बहुत बड़ा चेंज जो कि आपकी एनर्जी में आ रहा है, जो कि आपकी थिंकिंग में आ रहा है एंड शायद आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं अपने लाइफ के। कहीं ना कहीं आपके अंदर जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। जजमेंट लेने में आपको आसानी मिलेगी। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि आपको फाइनली क्या करना चाहिए, क्या आप इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपको बेहतर फील कराएंगे पहले से। क्योंकि पहले आपको स्टक फील होता था, आपको ऐसा लगता था कि आप कहीं रुक गए हैं और इस सिचुएशन में फंस गए हैं, यहां से निकलना नामुमकिन है। मगर आप जब आप सब कुछ जानते हैं तो डिसीजन आपके ऊपर है। एंड पाइसेस, जब आप कोई जिद पकड़ लेते हैं तो आपको कौन रोक सकता है। एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ वही चीज आप दोबारा कर रहे हैं। शायद आप कंफर्टेबल हो गए हैं
अब चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जो आप पहले नहीं थे। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्परर, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, and eight of cups. The emperor Pisces. I think आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रखा है इस वक्त। उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ गया है, बहुत ज्यादा प्राउड आ गया है, एंड शायद ये पर्सन सोचता है कि ये अपने आप को आपके ऊपर इन्फोर्स कर सकता है, यानी अपने आइडियाज को आपके ऊपर इन्फोर्स कर सकता है, अपनी बातों को आपसे मनवा सकता है, आपको वीक फील करवा सकता है, आपको ऐसा फील करवा सकता है जैसे कि आप उनके स्लेव हो और आप उनके कंट्रोल में हो, जबकि सच्चाई कुछ और है। इस पर्सन के पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह से सफर कर रहा है और अगर उनके पास ऑप्शंस है भी, इन केस थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो आपके केस में, अगर आप जानते हो तो ही इस को आप पर्सनली ले। अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व भी है इनके केस में तो वो सिर्फ इसलिए है कि वो आपको जेलस फील करा सके, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है वो आपके कंपैरिजन में कहीं नहीं है। ये पर्सन जानता है कि आप कौन हैं, लेकिन ये अंदर से कुछ है और ऊपर से कुछ और प्रिटेंड कर रहा है ताकि आप इनकी शर्तें माने, आप इनकी बातें सुने, आप इन पे भरोसा करें। अगला कार्ड है डेथ का। शायद कोई आर्ग्यूमेंट आपके बीच इतना बढ़ सकता है कि आप ब्रेकअप भी कर सकते हैं पाइसेस। ओके, क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ यह पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है। एंड 3 ऑफ कप्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों एक रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है एंड आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद आपको रिलीफ महसूस हो रहा है, आप पार्टी करना चाहते हैं, आप दोस्तों से मिलना चाहते हैं और अच्छा समय आपका बीत रहा है। और फिर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स के साथ पाइसेस आपको ऐसा लग रहा है कि एक चीज जो कि ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गई थी, ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, वो यहाँ पे आके रुक गई है एंड आपको इन 8 कप्स को छोड़ के जाना पड़ रहा है। पर ये जो भी है, आप अपना जजमेंट ले चुके हैं और जजमेंट को लेके कंफर्टेबल भी नजर आ रहे हैं। चाहे ये सैडनेस हो या हैप्पीनेस, ये फंसे रहने से किसी सिचुएशन में जहां आप इनडिसाइसिव है उससे बहुत बेहतर है। एटलीस्ट आपको पता है कि फ्यूचर में क्या है और आपको किस दिशा में जाना है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। The Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. आपको कहा जा रहा है कि पिछली बातों को भूल जाइए और इस पर्सन को माफ कर दीजिए, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए और ये जरूरी है आपके माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकालने के लिए। सी द लाइट इन ऑल। जो आसपास आपके अच्छे लोग हैं उनको देखिए,
यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपकी परवाह है। रिमेम्बर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। इस दुनिया में बहुत सारा लव है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में से बाहर आएंगे तो दोबारा से आपके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा प्यार आपका इंतजार कर रहा है। तो ये थी रीडिंग और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।